नमस्ते मित्रों, मैं गोपाल गुप्ता, पतंजलि योग शिक्षक, सहरसा बिहार। आज का टॉपिक है डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक लाइफ स्टाइल है आपका, और कुछ भी नहीं। डायबिटीज़ का कारण कुछ भी हो, निवारण तो पक्का है। डायबिटीज़ विश्व की दुधारू बीमारी है, खरबों खरबों का व्यापार है। शायद इसीलिए दियो और जियो की नीति है। व्याधि तो बराबर ठीक होती है। टीबी 6 महीने में 100% ठीक हो जाती है। मलेरिया, टाइफाइड, वैसे डायबिटीज़ क्यों नहीं? क्योंकि ये व्याधि है ही नहीं। ये तो अपना बनाया एक लाइफ स्टाइल है, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, फूड रिफ्लेक्शन है। दोस्तों, डायबिटीज़ कई टाइप की होती है। मेरा संबंध टाइप 2 से है। 90% डायबिटीज़ टाइप 2 ही होती है, जिसमें इंसुलिन तो निकलता है, बस उसकी मात्रा और कार्य क्षमता कम होती है। 90% डायबिटीज़ इंसुलिन के कारण से नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाने के कारण से होती है। और मुझे पूरा पक्का पता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बराबर ठीक होती है प्राकृतिक खान पान, जीवन शैली बदलने से। डायबिटीज़ साथियों, 5 भय के भ्रम से निकलकर अगली पीढ़ी को बचाना है। पहला भ्रम, ये बीमारी है, जबकि ये एक लाइफ स्टाइल है। खान पान की जीवन शैली से पैदा हुआ एक लाइफ स्टाइल है। दूसरा, जीवन भर ये साथ चलता है, जबकि ये रिवर्सेबल है। तीसरा, पेनक्रियाज डेड से होता है, जबकि सुस्त और निष्क्रिय होने से होता है। पोषित करके पुनः ठीक किया जा सकता है। चौथा, सिचुएशन सेंसिटिव, शुगर बीपी एंजाइम है, घटना बढ़ना इसका काम है। इसे एक रेंज में बांधना, सिर्फ दायरा बढ़ाना है और कुछ नहीं। पांचवा, कड़वी भूख पे खाना है, बार बार थोड़े थोड़े खा के क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाना है? डायबिटीज़ में 3 निषेध ज़रूरी है। ज़्यादा खाना, ज़्यादा कैलोरी नहीं चलेगा। डब्बा बंद और जंक फूड नहीं चलेगा। सूर्य और जठराग्नि एक है, बाद भोजन नहीं चलेगा। डायबिटीज़ साथियों, डायबिटीज़ की 4 दवाई, साइड इफेक्ट में ससुरा चारों नंबर 1। पहली दवाई लीवर को, कि खून में शुगर को ज़्यादा रेगुलेट करे, नतीजा बीपी। दूसरा दवाई पेनक्रियाज को, कि इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करे, नतीजा पेनक्रियाज की कार्य क्षमता ठप। तीसरी दवाई आंत को, कि वो कम से कम धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट शुगर प्रोड्यूस करे, नतीजा ट्यूमर और गांठ। चौथी दवाई सेल को गेटाजॉन मिलता है, इसलिए कि ये बिना इंसुलिन के या कम इंसुलिन के फूड को एक्सेप्ट करे, नतीजा सेल टूटने लगता है। अंतोगत्वा बीमारी नहीं, बीमार खत्म हो जाता है। सावधान साथियों, डायबिटीज साथियों, डायबिटिक बॉडी एसिडिक है, हमें अल्कलाइन खाना पीना चाहिए। डायबिटिक बॉडी अनाज विरोधी, कार्बोहाइड्रेट विरोधी है, हमें सब्जी भरपेट खाना चाहिए। डायबिटिक बॉडी हार्मोनल डिसऑर्डर है, हमें तनाव छोड़ के हास्य योग और ध्यान करना चाहिए। डायबिटीज साथियों, प्रकृति स्वस्थ का वरदान है, प्रकृति से विकृति ही डायबिटीज है। राजाओं की तरह अच्छा अच्छा भोजन करते हैं, श्रम कुछ करते नहीं, इसीलिए इसे राजरोग भी कहा गया है। बिना बर्न किए अर्न करते रहते हैं बराबर और लगातार। वर्षों से आंतों के 2 अंग, लीवर और पेनक्रियाज, जो थक चुके हैं, अगर सिर्फ 1 महीना प्राकृतिक नेचुरल फूड पे रखा जाए और वर्कआउट किया जाए तो डायबिटीज़ को हमेशा के लिए बाय बाय किया जा सकता है। डायबिटीज साथियों, जिंदा खाना ही जिंदा रखता है, मृत खाना बंद करें। नाश्ते में 100% जीवित कोशिका, फल सब्जी कच्चा हो तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा,
खाना में 50% सलाद के साथ मिक्स आटे की रोटी खाएं। खाली पेट करेली पे चलना जीभ तक तीखा करता है, 15 दिन में डायबिटीज को क्योर करता है। एलोवेरा की गुद्दी बीटा सेल को बढ़ाता है। एक गिलास बेलपत्र का जूस इंसुलिन खूब बढ़ाता है। दोपहर में टमाटर खीरा करेला का जूस भी इंसुलिन ही बढ़ाता है। डायबिटीज साथियों, एक उपवास और एक कुंजल क्रिया साप्ताहिक होना ही चाहिए। उसी दिन इसबगोल का प्रयोग भी फायदेमंद होता है। नौली क्रिया वास्तव में डायबिटीज का 100% इलाज है। साथियों, डायबिटीज को अगर ख़त्म करना है तो इसे नॉलेज और खाने के डिसिप्लिन से ही ठीक किया जा सकता है। सीधा, सिंपल और साइंटिफिक नॉलेज की इस कड़ी में आपका स्वागत है। भोजन के 4 पी, चार पिलर: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। शुगर का संबंध कार्बोहाइड्रेट से है, जो बॉडी को 40% चाहिए, अनाज से नहीं, फल और सब्जी के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में। भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट शरीर का वांछनीय पदार्थ नहीं, ईंधन है, जिसे बॉडी विभिन्न तरह के काम में खपत और संग्रह दोनों करते हैं। ज़्यादा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम खराब होगा। 1 लीटर में 1 ग्राम नॉर्मल है, ज़्यादा का तो काम है नहीं, इसीलिए रूट कॉज बनता है। हाई ब्लड शुगर हार्ट में तो हार्ट डिजीज़, किडनी में तो किडनी डिजीज़, लीवर में तो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ओनली नाम अलग अलग है, एक से अनेक बीमारी बढ़ती हुई दिख रही है। डायबिटीज साथियों, कार्बोहाइड्रेट सेल का ईंधन है, जिसे बर्न करके एनर्जी आती है। जैसे चूल्हा में ईंधन जलने से एनर्जी आती है। बॉडी जिंदा है, एनर्जी आती है तो शुगर से आती है। शुगर को इंसुलिन हर सेल तक पहुंचाता है, ये कैरियर का काम करता है। इसकी अनुपस्थिति या इसका रेजिस्टेंस हो जाने के कारण ये खून में घूमता रहता है। शुगर को सेल में स्टोर करने का कोई स्पेस नहीं होता। ये वाटर, फैट और प्रोटीन का बना एक चूल्हे जैसा है, जिसमें जलकर एनर्जी प्राप्त होती है। ये चूल्हा हर सेल में उपलब्ध होता है, जिसका नाम आप भी जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। मरीज घबराएं नहीं, डायबिटीज़ छोटी सी चीज़ है। लीवर और पेनक्रियाज का अहम रोल है। डायबिटीज़ में सारी भूमिका पेनक्रियाज की है। इंसुलिन जो पेनक्रियाज से निकलकर खून में मिलता है तो बॉडी का सेल फूड को एक्सेप्ट करता है, वरना खून में ही घूमता रहता है, जिसे डायबिटीज़ कहते हैं। पेनक्रियाज जो इंसुलिन की फैक्ट्री है, जिससे अल्फा सेल और बीटा सेल 2 तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं ग्लूकोज स्तर को घटाने बढ़ाने के लिए। पेनक्रियाज का एक अल्फा सेल जो स्टोर ग्लूकोज को तोड़कर उपवास के टाइम में एनर्जी देता है। ग्लूकोज स्तर का घटना और बढ़ना पेनक्रियाज के अल्फा सेल और बीटा सेल से निकला हुआ ग्लूकागॉन और इंसुलिन द्वारा मेंटेन होता है। मुझे जानकर बेहद खुशी हुआ कि पेनक्रियाज कभी खराब नहीं होता, ओनली सुस्त और निष्क्रिय होता है। पेनक्रियाज की ग्रंथि को पुनः चालू कर देना, स्वस्थ कर देना डायबिटीज़ का सफल इलाज है। डायबिटीज़ समस्या बड़ा, समाधान छोटा है। प्राकृतिक खान पान और योगा अभ्यास एकमात्र उपचार है। हाथों को यूं नाभि के पास लगाते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं, झटके मार करके बाहर छोड़ देते हैं। क्षमता अनुसार हॉल्ट करते हैं। महसूस करते हैं कि पेनक्रियाज चल रही है। स्टेप 2, बाएं हाथ पे कटोरी को रखते हुए नाभि के पास लगाते हैं। इस क्रिया को बार बार क्षमतानुसार करेंगे।
दूसरा आसन उष्टासन, आइए करें। इसमें कपाल भारती भी इंक्लूड करके करते हैं। अपनी क्षमता अनुसार। तीसरा आसन चक्की संचाल आसन, हाथों को इस तरह से लॉक करते हुए पंजे के ऊपर से फिर एंटी क्लॉकवाइज। अपनी क्षमता अनुसार खूब करते हैं।